डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने निर्देशांक ज्यामिति के जो क्वेश्चन हैं 9.1 के उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी और हमारे पास वहाँ पर एक जो सूत्र था दूरी सूत्र, इसकी सहायता से हमने उन सभी क्वेश्चनों को पूरा किया था। हमें थोड़ा सा निर्देश तंत्र और दूरी सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। दूरी सूत्र हमने बताया था कि ए और बी अगर दो बिंदु है, मान लो कि ये बिंदु ए है, ये x1 y1 निर्देशांक है और ये दूसरा बिंदु बी है, इसके निर्देशांक x2 और y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। और वह दूरी क्या होगी अपने पास? वो दूरी होगी x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। बस हमें इसी के ऊपर अप्लाई करके हमें क्या करना था, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। इसकी सहायता से हमने वर्ग भी सिद्ध किए थे, आयत सिद्ध किए थे, समकोण त्रिभुज सिद्ध किया था। इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को किया था। अब हम बात करते हैं हमारे पास किसी रेखा के विभाजन की, कि किसी रेखा का विभाजन किस प्रकार से हो सकता है। मान लो ये अपने पास एक रेखा है और रेखा का नाम है रेखा AB। अब इस रेखा AB का हमें क्या करना है, विभाजन करना है। अगर मान लो कोई बिंदु इस रेखा AB के मध्य में स्थित है तो वो इसका अंदर से विभाजन कर रहा है। तो ये जो बिंदु R है वो R रेखा AB का अंतः विभाजन कर रहा है। कौन सा विभाजन कर रहा है? अंतः विभाजन। विभाजन जो है वो अपने पास कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। अगर ये बिंदु अंदर से विभाजित करे तो वो कौन सा विभाजन होता है? अंतः विभाजन। और अगर मान लो कि ये बिंदु जो R जो है वो अपने पास यहाँ न होके अपने पास रेखा के बाहर यहाँ पर स्थित है, तो ये अपने पास इससे A से दूरी, ये मान लो कि अपने पास कुछ दूरी होगी M1 मान लूँ मैं, और ये मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो M2 है। ये जो अपने पास विभाजन है, ये विभाजन अपने पास कौन सा होगा? ये विभाजन अपने पास होगा बाह्य विभाजन। यानी R जो है वो रेखा AB का कौन सा विभाजन कर रहा है अपने पास? तो बाह्य विभाजन कर रहा है। कौन सा विभाजन कर रहा है? बाह्य विभाजन। तो विभाजन अपने पास कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर अंदर से विभाजन करे तो कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। और अगर बाहर से विभाजन करे तो कौन सा विभाजन? बाह्य विभाजन। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अंतः विभाजन, उसके बाद हम बात करेंगे बाह्य विभाजन की। इसके लिए आपको केवल एक अपने पास दो सूत्र है, उन दो सूत्रों को ध्यान में रखना है और उसके ऊपर अपने पास 9.2 के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अंतः विभाजन की। मैं आपको ये जो सूत्र है उसे प्रूफ करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने पास ये सूत्र आता है। बाकी आप अगर याद रखना चाहो तो केवल याद भी रख सकते हो, आपको आवश्यकता नहीं है इसको प्रूफ करने की। आपको केवल याद रखना है कि किस प्रकार से ये सूत्र बनता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र। अगर मान लो हमारे पास ये कोई रेखा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये दो अपने पास बिंदु है और इन दोनों को मिलाने पर अपने पास एक क्या मिल रही है? रेखा मिल रही है। अगर ये दोनों बिंदु भिन्न भिन्न स्थिति पर है तो इन दोनों के निर्देशांक भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। मैंने मान लिया कि इसके निर्देशांक x1 y1 हैं, तो दूसरे के जो निर्देशांक हैं वो अपने पास क्या होंगे? x2 y2 होंगे, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु क्या है? अपने पास भिन्न भिन्न है। मैं यहाँ एक निर्देश तंत्र भी बना रहा हूँ ताकि इसकी सहायता से हमें और ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ सके। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि कोई बिंदु R है, उसके निर्देशांक अपने पास x, y है और ये जो R जो है वो इस रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। कितने में विभाजित कर रहा है? M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि रेखा AB को बिंदु R x, y M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। या हम कह सकते हैं कौन सा विभाजन कर रहा है? अंतः विभाजन। तो हम कहेंगे में अंतः विभाजन या अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित
करता है। अब हमें क्या करना है कि इस r के निर्देशांक जो हैं वो हमें ज्ञात करने हैं कि इस x का मान कितना आएगा और इस y का मान कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें दिया गया है कि ये जो बिंदु है a, उसके निर्देशांक है x1 और y1। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से अगर मैं एक लंब डालूंगा तो ये अपने पास इस प्रकार से लंब होगा और यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी होगी x1। ये कितनी दूरी होगी अपने पास x1, और ये जो दूरी होगी वो दूरी अपने पास कितनी होगी y1। ये दूरी होगी अपने पास y1। यहाँ से अगर मैं लंब डालूं तो लंब हमारे पास इस प्रकार से होगा, और ये हमारे पास देखेंगे कि ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है x हो गई, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक x दूरी चलना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक y दूरी चलना पड़ेगा, तब हम बिंदु R तक पहुँचेंगे। और अगर मैं यहाँ से लंब डालूंगा तो ये जो अपने पास दूरी जो होगी वो दूरी कितनी होगी, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास कितनी होगी x2 दूरी होगी। ये अपने पास y1 है, ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी y हो जाएगी, और ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी y2 दूरी हो जाएगी। अगर मैं इनको मिला दूं इस प्रकार से, तो ये जो बिंदु है मान लो इसे हमने मिला दिया, ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दे दूं मैं P, और इन दोनों को मिला दूं और इनका नाम दे दूं मैं Q, तो अपने पास क्या क्या होगा उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले हमें PA ज्ञात करना है। ये अपने पास A बिंदु है और ये P बिंदु है, तो हमें PA ज्ञात करना है। तो ये देखो अपने पास ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x दूरी है। x में से हम अगर x1 घटा दें तो ये दूरी हमारे पास कितनी बचेगी, x माइनस x1 बचेगी। ये कितनी बचेगी, x माइनस x1। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो दूरी है वो कितनी है, x2 है। अगर x2 में इसे x1 घटा दूंगा तो ये कितनी बचेगी अपने पास, ये बचेगी x2 माइनस x। ये अपने पास क्या हो गई, RQ दूरी। मैं इन दोनों दूरियों को लिख रहा हूँ कि यहाँ अपने पास चित्र से अपने पास क्या हो गया, ये जो AP दूरी है उसका मान कितना है, x माइनस x1 होगा, और जो अपने पास RQ दूरी है उसका मान अपने पास क्या होगा, उसका मान होगा x2 माइनस x, इसका क्या होगा, मान होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें BQ ज्ञात करना है, तो BQ हमारे पास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी अपने पास कितनी है, y2 है, और ये हमारे पास क्या है, y है। तो y2 में से अगर y घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा। तो जो BQ जो है वो क्या होगा हमारे पास, y2 माइनस y होगा। BQ जो है वो y2 माइनस y होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दूरी कितनी अपने पास y, उसमें से y1 घटाना है, तो अपने पास ये जो RP है, RP होगा कितना होगा, y माइनस y1 होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो AR है वो कितना है, AR अपने पास M1 है, और जो अपने पास RB जो है वो अपने पास कितना है, M2 है। इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों को भी देखेंगे। त्रिभुज अपने पास कौन कौन सा है, RPA व त्रिभुज अपने पास कौन सा है, BQR। ये दोनों त्रिभुज अपने पास हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ अगर हम दोनों देखें इन त्रिभुजों को देखें तो यहाँ देखो अपने पास ये जो P और Q है, ये दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कि कोण P और कोण Q जो है वो दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों ही अपने पास x पर लंबवत है। अगर ये x पर दोनों लंबवत है तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होगी। और अगर एक समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटते हुए जाए तो ये जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कोण A जो है वो कोण R के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ डबल A नियम लगेगा। डबल A यानी कोण नियम से अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो डबल A नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज जो हैं वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज RPA व त्रिभुज BQR क्या है, समरूप हैं।
समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, समान होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं तो ये अपने पास क्या हो गया, एक इसकी भुजा हो गई और मैं इनका अनुपात ले रहा हूँ तो इसमें इसका भाग देंगे, यानी ए आर बट्टे बी आर, ए आर बट्टे बी आर बराबर क्या होगा अपने पास, इसके संगत भुजा देखेंगे तो ए पी बट्टे इसके संगत भुजा कौन सी है इसकी, आर क्यू, और बराबर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, आर पी बट्टे अपने पास क्या होगा, बी क्यू होगा। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम अगर बात करेंगे कि इनका हमें मान पुट करना है तो मान पुट करके कैलकुलेट करने पर हमारे पास x और y का मान प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए आर है उसका मान कितना है अपने पास, m1 है, और इसका मान कितना है, m2 है, तो ये हो गया m1 बट्टे m2 हो गया। एपी है, जो एपी का मान अपने पास कितना है, एपी का मान अपने पास है x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 बट्टे आर क्यू जो है उसका मान है x2 माइनस x, एक तो ये हो गया। और दूसरे की बात करें तो आर पी का मान कितना है, y माइनस y1, और इसकी अगर मैं बात करूं बी क्यू की तो बी क्यू का मान अपने के पास कितना है, y2 माइनस y है। बस हमें क्या करना है, इनको हल करना है, वहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटो रहा हूँ। ये देखो यहाँ से अपने पास क्या करें, ये इन दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो ये और ये भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m1 बराबर m2 करके हमने x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इनको हल करेंगे तो वज्र गुणा किया, इसका भी वज्र गुणा होगा तो m1 x2 माइनस x और ये होगा m2 x माइनस x1, गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, m1 x2 माइनस m1 x, इसका गुणा करेंगे तो m2 x और इसका गुणा किया तो माइनस m2 x1 ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस, इसको इस साइड ले जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो m1 x2 ये इस तरफ आएगा तो प्लस m2 x1 और ये m2 x और ये इस तरफ जाएगा m1 x हो गया। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ से x कॉमन आ गया, बच गया क्या, m1 प्लस m2 बचेगा। m1 प्लस m2 का इस तरफ भाग देने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये अपने पास कौन सा निर्देशांक है, x निर्देशांक है। इसी प्रकार से अगर ये अपने पास और ये इन दोनों को बराबर अगर आप रखोगे, यानी m1 बट्टे m2 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y को रख के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से आपके पास y का जो मान है वो मान आपके पास कितना प्राप्त होगा, y का मान आपके पास प्राप्त होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे दोनों का योग, ये अपने पास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो आपको अगर r के निर्देशांक पूछे कि r के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए, तो r के जो निर्देशांक है वो हमने x और y माने थे, जबकि हमें क्या प्राप्त हुआ है, x का मान ये प्राप्त हुआ है और y का मान ये प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि r जो है उसके जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक अपने पास क्या होंगे, r के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और यहाँ क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस
M2। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने पास क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया। ये अपने पास विभाजन सूत्र होता है। तो यहाँ M1 M2 वो है अनुपात होगा जो आपको दिया गया है। यहाँ x1 प्रथम बिंदु के x कोऑर्डिनेट और जो x2 जो होगा वो अपने पास दूसरे बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा। y1 जो है वो प्रथम बिंदु का y कोऑर्डिनेट और y2 जो है वो सेकंड बिंदु का y कोऑर्डिनेट होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है वो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं कि आपको इसे याद किस प्रकार से रखना है। आपको इसे प्रूफ नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है। वो याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो इसे याद इस प्रकार से रखना है आपने को कि ये x1 y1 है, ये b जो है वो x2 y2 है, और ये मान लो कि r अंत विभाजन कर रहा है और m1 अनुपात m2 में विभाजन कर रहा है। तो r के निर्देशांक चाहिए। तो r के जो निर्देशांक है उसका x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। ये जो m1 है इसको इसके इस तरफ गुणा करना है, विपरीत तरफ, या अपने पास x की बात करें तो x से गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा m1 x2, फिर प्लस का चिन्ह होगा, और ये जो है उसको इस तरफ x से गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा m2 x1 बट्टे दोनों का क्या होगा, दोनों अनुपातों का योग होगा। इसी प्रकार से बस आपको y का m1 का y2 के साथ और इसका y1 के साथ, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास m2 y1 बट्टे दोनों का योग हो जाएगा। और ये अपने पास r का क्या है, r के निर्देशांकों के लिए एक विभाजन सूत्र होता है। इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र से r के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मान लो कि दो बिंदु दे देगा और आपको कह देगा कि इसे 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वहां आपके लिए m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आप सूत्र अप्लाई करने के बाद आपके पास उस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, उसके ऊपर अंतः विभाजन के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हम मान लो हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु हमें दिया गया है 3, 2 और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 5 और 8। हमें कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु मान लिया हमने r है। तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि माना r जो है वो AB रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। हमें उसके क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, किसके, r के। तो r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 का इस 5 के साथ गुणा करेंगे। एक बार अगर आप सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे दोनों का योग, और ये कोमा होगी बीच में क्योंकि ये क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म में हमेशा क्रम का महत्व होता है, दो अवयवों के मध्य कोमा का चिन्ह प्रयुक्त होता है और छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे दोनों का क्या होगा, योग होगा। ये हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो r के निर्देशांक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो अपने पास। यहाँ m1 की जगह कितना है, 2 को हम इससे गुणा करेंगे। ये अपने पास x2 है तो 2 को 5 से गुणा किया तो 2 × 5, फिर प्लस का चिन्ह। 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 × 3 बट्टे क्या आ जाएगा, दोनों का योग, यानी 2 + 3 कोमा। यहाँ अपने पास देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 × कितना हो गया, 8, प्लस अगर मैं 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 3 × 2 बट्टे दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब हम इसे और हल करें तो अपने पास क्या होगा, ये हो गया 10
और ये 9 हो गया, 10 और 9 कितने हो गए 19/5। और अगर मैं इसकी बात करूँ ये हो गए 16 और प्लस अपने पास कितने हैं 6, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22/5। तो ये अपने पास जो बिंदु है ये अपने पास क्या है आर के निर्देशांक हो गए, या फिर ये जो बिंदु है ये बिंदु ये रेखा AB को जो है वो 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से जब भी आपको अंतः विभाजन के लिए आपको पूछा जाए अंतः विभाजन का कोई भी क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार से वो क्वेश्चन को करना है। अब यहीं से केवल इसी सूत्र से ये क्या करेगा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार बनाएगा कि आपको कह देगा कि ये अपने पास दोनों बिंदु दे दिए, ठीक है, और आपको इस बार आर के निर्देशांक दे दिए कि 19/5 और मान लो 22/5 निर्देशांक दे दिए। अब आपको पूछ ले कि किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या हमें अनुपात नहीं दिया, हमें आर के निर्देशांक दे दिए और अनुपात पूछ लिया कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे कि ये k/1 में क्या करता है विभाजित करता है। कितने अनुपात कितने में k/1 में विभाजित करता है। मैं यहीं से आपके लिए ये सारी की सारी जो यूनिट है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। केवल इस एक क्वेश्चन की सहायता से आप आराम से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है आर जो है, हमने यह क्वेश्चन किया था कि आर AB को 2:3 में विभाजित करता है, तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। अब हमें इससे उल्टा पूछ लिया कि मान लो आर के निर्देशांक दे देगा और हमें पूछ लेगा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें वो अनुपात ज्ञात करना है। तो हम उस अनुपात को मान लें कि k/1 है। कितना है k/1 है। आप M1/M2 भी मान सकते हो, लेकिन वहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ क्या मान रहा हूँ k/1 मान रहा हूँ। और ये अपने पास आर के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम जानते ही हैं। हमें दिया गया है कि अब इस बार आर के निर्देशांक हमें दे दिए कि आर के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं। अब हम बात करते हैं आर के निर्देशांक की कि आर के निर्देशांक हमारे पास क्या आएंगे। तो मैं ज्ञात कर रहा हूँ आर के निर्देशांक के, और इसकी सहायता से आपको यहाँ कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। इस प्रकार से मानो यहाँ कोई संख्या है तो इससे आप इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा 5k प्लस, अगर यहाँ 1 है 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 बट्टे नीचे कितना आएगा k+1 आएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ आर के निर्देशांक की तो k को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 8k प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे तो 2 और बट्टे आएगा k+1। इस प्रकार से अपने पास आ गया। ये आने के बाद हमें दिया, ये तो हमने हमारे अनुसार क्या किया है आर के निर्देशांक ज्ञात किए हैं। अब बात करते हैं कि प्रश्नानुसार जो है वो आर के निर्देशांक हमें क्या दिए गए हैं। तो प्रश्नानुसार आर के निर्देशांक हमको क्या दिए हैं, प्रश्नानुसार आर के जो निर्देशांक है वो हमें दिए गए हैं 19/5 और 22/5। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी आर के निर्देशांक है और ये भी आर के निर्देशांक है। अगर दोनों ही एक ही बिंदु के निर्देशांक है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, और इसका y कोऑर्डिनेट भी इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो आप इनमें से किसी एक को बराबर रख के k का मान ज्ञात कर लो, वहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा अनुपात मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बिंदु के निर्देशांक है इसलिए बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होते। तो यहाँ देखो 5k + 3/k+1 जो है वो बराबर होगा 19/5 के। हम इन्हें गुणा करेंगे, 5 से गुणा किया 25k प्लस 5 को 3 से गुणा किया ये हो जाएगा 15। और जब 19 को हम k से गुणा करेंगे तो 19k प्लस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर मैं इस 19 को इस तरफ लेके आऊँगा तो 25 - 19k 25k - 19k, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 19 - 15। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 6k और ये हमारे पास बचेगा 4। अगर मैं यहाँ से k की बात करूँ तो ये आएगा 4/6, और अगर हम इसे और काटें तो हमारे पास ये आएगा 2:3। अगर ये अपने पास k/1 है तो ये अपने पास 2:3 है, यानी r जो है वो उसे 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। धन्यवाद।